सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, धुत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। किससे आस लगा रखी हो बिके हुए अखबारों से, किससे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। जी हाँ दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिनों दिन चरम पे बढ़ती जा रही है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, 20-21 जून को पंचायत अध्यक्ष यानी जिला पंचायत के चुनाव हुआ, उसमें पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है। और जुलाई में जो है प्रखंड प्रमुख का यानी ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। आप हमें क्या बता पाएंगे कि बसपा के यानी बहुजन समाज पार्टी के कितने चुने जाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है, सारी पार्टियां सुर्खियों में आना चाहती है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। अब योगी आदित्यनाथ जी देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली दरबार में जब आए तो बहुत बड़ा आला लश्कर साथ में होना चाहिए, बहुत सारे आदमी होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ, वो अकेले आए। और दो साइड से मीटिंग होती है, एक तरफ जो है आरएसएस योगी के साथ और दूसरी तरफ केंद्र सरकार एक सवाल करती है, पश्चिम बंगाल में इतनी तैयारी के बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा चलेगा? और आप कहते हो ये कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने रहे, हम किसी और को भी वहां पर भेजें, तो वह जो फैसला लेगा आम जनता कैसे मानेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली दरबार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए, होना जरूरी है, तो उत्तर प्रदेश से जवाब यह आता है कि दिल्ली का कैबिनेट विस्तार होना चाहिए, वहां जरूरी है, उत्तर प्रदेश में इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या है? इस तरह की जो है आदान प्रदान दोनों तरफ से डायलॉग हो रहा है, जैसे अलग अलग पार्टियां हो, विपक्षी जो है दल का सरकार हो उत्तर प्रदेश में, ऐसा माहौल बना हुआ है। चलिए, जैसा भी हो, उधर बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से बाहर कर दो। बहुत सारे इनके आलोचक विरोधी, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं बसपा का कट्टर समर्थक हूं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को बाहर निकालो। जैसा आप चाहते हैं वही भाजपा चाहती है। मैं आपको बता दूं, वही कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह से सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी से बाहर हो जाए, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जो है एक ब्राह्मण के बहुत बड़ा चेहरा है और सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। हर मसले पर बहुजन समाज के साथ खड़े होते हैं, बहुजन समाज के हक के लिए सदन में यानी पार्लियामेंट में लड़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में लड़ते हैं। अब पता नहीं बहुजन समाज के जो बसपा के समर्थक है वो किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस प्रकार के लोग हैं, मैं ये कह नहीं सकता, परंतु वो बार बार कहते हैं सतीश चंद्र मिश्रा को बाहर निकालो, ये पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर सतीश चंद्र मिश्रा बाहर चले जाते हैं तो सर्व समाज आपको एक भी वोट नहीं देने वाला, और बहुजन समाज में कई ताऊ खड़े हो गए हैं कि असली चेहरा मैं हूं, बहुजन समाज का सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूं, बहुत सारे। और कांग्रेस तो घात लगाए बैठी ही है, आम आदमी पार्टी ने जाल बिछा रखी है, और बहुत सारे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से घेराव करेगी ही। तो बहुजन समाज पार्टी के पास अपना कैडर वोट 22% प्लस सतीश मिश्रा और भी बहुत सारे जो ब्राह्मण चेहरे हैं, बहुत सारे क्षत्रिय चेहरे हैं, उनको जोड़कर सर्व समाज में यह संदेश देकर कि बहुजन समाज पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, सर्व समाज की राजनीति करती है, विकास की बात करती है। हमने 2007 से 2012 तक डेवलपमेंट किया, काम किया, और काम के दम पर हम आपके बीच आए हैं। ये कहकर बहुजन समाज पार्टी जो है आम जनता के बीच नहीं जाना चाहती कि हम जो है SC ST की पार्टियां हैं, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। तो बाकी जो है सर्व समाज में आप केवल ब्राह्मण और राजपूत को मत लीजिए, क्षत्रिय को मत लीजिए,
ओबीसी का 54% में 34% ओबीसी सवर्ण से कम नहीं समझता, वह भी भेदभाव करता है, वह आपको अपना नहीं मानता। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। अगर यह हकीकत ना होता तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ताकत में ना होता, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ताकत में ना होती, क्योंकि ये बड़े बड़े जितने भी दल बने हैं ये ओबीसी समाज के दम पर, और ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को सेकंड सवर्ण मानता है। तो आपको सर्व समाज को लेकर चलना है, और ये चलना आपकी मजबूरी है। अगर सतीश चंद्र मिश्रा और बाकी जितने भी ब्राह्मण नेता हैं इनको आप निकाल दीजिए, एक छोटी सी आपकी मिशन बनकर रह जाएगी, राजनीतिक दल और राष्ट्रीय पार्टी तो बोलना बंद कर दीजिए। और यही सच है। इसलिए अगर देश की राजनीति को कुछ संदेश देना है, देश को कुछ संदेश देना है, तो सर्व समाज को लेकर चले। जो बहुजन समाज, जो डिप्रेस क्लास, जो डाउन ट्रोडन पीपल्स, जो जमीन पर लेटे हुए हैं, जो जरूरतमंद लोग, जो इनकी आवाज उठाए, उनको तो आप साथ में लेके चलेंगे ही, क्योंकि वहां पर आप जाति नहीं बल्कि जमात देखेंगे और जमात को लेकर चलेंगे। और रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट में कभी ऐसा नहीं कहा कि हम किसी खास एक ही जाति को लेकर चलेंगे, वो सब समाज को लेकर चलने की बात करती है। तो इस तरह की भावनाएं, इस तरह के भड़कीले बोल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि सामने 2022 के विधानसभा चुनाव है और बसपा धीरे धीरे पूरी पकड़ बना रही है। आपको 20-21 जून को पता लग जाएगा जब अध्यक्ष का चुनाव होगा, और जुलाई में जब प्रखंड प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा, तो पूरे राज्य में आप पता कर लीजिएगा बसपा के कितने अध्यक्ष बने, कितने प्रमुख बने हैं। और यही घबराहट बीजेपी में, भाजपा में खलबली बनकर पैदा हुई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।